रख लिए अब जी सर। पेट्रोल हो गया। अच्छा। बायोलॉजी ऐसा नहीं, जब पहला बार 12 घंटा पढ़ाए थे तो चैलेंज था हमारा में टिंकू सर ने। अभी भूख है बिना बिना खाए हुए पढ़ाने का। कौन 12 घंटा पढ़ा सकता है बिना खाए हुए? टिंकू सर 6 घंटा पढ़ रोक दिया। नहीं रे 12 घंटा 6 बजे से सीधे 6 बजे। तबियत खराब हो गया था शायद। क्या खराब हो गया? बस दूसरा तीसरा दिन खराब हो गया। लेकिन खींच दिए। खींचने के बाद खराब हुआ, बीच में नहीं। उस समय यंग। चलो बायोलॉजी, इसमें जो भी चीज पढ़ना है, हल्ला नहीं करो, इसमें जो भी चीज हमको जानना है उसका पूरा रिलेशन हमको होना चाहिए जीव और जंतु। जीव और जंतु यानी एक होगा जूलॉजी, है ना? जब हम जीवों का पढ़ेंगे तब उसमें कथी पढ़ेंगे? जूलॉजी, है ना? और एक पढ़ेंगे हम बोटनी। एक क्या पढ़ेंगे? ग्रेजुएशन में जाएगा ना तब दोनों अलग अलग हो जाता है। बोटनी जूलॉजी अभी तुमको साथ दोनों पढ़ना पड़ेगा और ग्रेजुएशन में अलग अलग हो जाएगा। बोटनी अलग, जूलॉजी अलग। अभी फिलहाल दोनों पढ़ना है। दोनों क्या करना है? पढ़ना है। बोटनी में हम वनस्पति विज्ञान को देखेंगे। किसको देखेंगे? वनस्पति। वनस्पति विज्ञान में ज्यादा नहीं देखना है। वनस्पति विज्ञान में ज्यादा नहीं देखना है। ज्यादा आप क्या पेड़ पौधा कैसे सांस लेता है? गधों को पता है रंध्र के द्वारा क्या लेता है? सांस लेता है। पेड़ पौधा क्या छोड़ता है? सबको पता है। ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या ग्रहण करता है? सबको पता है। CO पर्यावरण को यानी इकोलॉजी को कैसे मेंटेन करता है? वो मतलब के ऑक्सीजन के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। ठीक, उसके बाद वो कैसे डिस्टर्ब करता है? CFC गैस जब बढ़ जाता है ना, फ्लोरोकार्बन जब बढ़ जाता है तो वो इन्वायरमेंट को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। ठीक, इसमें क्या होता है? CFC बढ़ने का कारण क्या होता है? इन्वायरमेंट का ताप को क्या कर देता है? ऊपर खींच के लेके चल देता है। टेम्परेचर को कहाँ लेके चल जाता है? ऊपर। और जब टेम्परेचर को ऊपर खींच के लेके जाएगा तो इसका दो कंडीशन होगा, गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगा और दूसरा बारिश नहीं होगा। और तीसरा उस जगह में बारिश होगा जहाँ पर कभी बारिश नहीं हुआ था और उस जगह बारिश नहीं होगा जहाँ पर बारिश होगा। जैसे इस बार राजस्थान में कभी बारिश होता था नहीं, इस बार 200% बारिश हुआ वहाँ राजस्थान में। और बिहार में सीधे सड़क गया कितना? बिहार में लगभग कितना 19% के कमी के साथ ब्लॉक हो गया। जहाँ 100 का 100% होना चाहिए वहाँ 19% का क्या दे दिया? कमी। और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ 200% का क्या दे दिया? अधिक। इसलिए इस बार सबसे ज्यादा मतलब फसल कहाँ अच्छा हुआ? वो लोग रेगिस्तान वाला खुश है। क्यों? उसको मतलब समय पर पानी मिल जाता है, हर कुछ मिल जाता है, इसलिए वो लोग क्या खुश है। इधर वाला क्या दुख है? क्या पानी पटाना। तो CFC बढ़ने का ये दुष्परिणाम क्या होगा? मिलेगा। CFC को कंट्रोल में रखने का इकोलॉजी मेंटेन। इकोलॉजी मतलब है इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होगा। इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का मतलब क्या? किसी भी जगह पर क्या किसी देश के लिए इन्वायरमेंट में जो सबसे रोल मतलब मुख्य रोल होता है वो किसका होता है? प्लांट, यानी पेड़ पौधा का। तो पेड़ पौधा किसी देश के लिए अगर एवरेज देखे तो कितना होना चाहिए? 33। एवरेज देखे तो कितना होना चाहिए? 33। अब बिहार में भारत में है कितने? 20। एवरेज कितने है? 20। होना कितने चाहिए? 33। तो भारत में वैसे कम है। बिहार किसी स्टेट के लिए एवरेज हिंदुस्तान के हिसाब से देखें, हिंदुस्तान में टोटल कितने स्टेट है? 28। कितने स्टेट है? 28। यूटी कितना? 7। यूटी कितना? 7। तो 28 स्टेट और 7 में 28 स्टेटों में पर स्टेट पर कितना % होना चाहिए इन्वायरमेंट? 20। इन्वायरमेंट में प्लांट कितना होना चाहिए? 20 है। कितना? बिहार, हम खास बिहार में है, हम किसकी बात करेंगे? बिहार में। तो बिहार में कितना है? 7। अब बोलिए औधो से आधो रहता तो कोई बात नहीं, औधो से कम है ना? होना चाहिए 20। हम घूम रहे हैं कितना पर? 7। तो हमारे यहाँ इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई। हम इकोलॉजी का क्या करेंगे? मतलब कि मार झेलेंगे नहीं। तो बिहार किसका मार झेल रहा है? इकोलॉजी का। अभी तुम अभी जैसे दिसंबर है तो दिसंबर में खूब कड़ाके की ठंडी चलता है ना, लेकिन दिसंबर में तुमको कैसा डेट पता चल रहा है? लगभग इससे बैसाख है ना? क्योंकि ये किसका मार झेल रहा है? इन्वायरमेंट यानी बिहार किसका मार झेल रहा है? इकोलॉजी का। इकोलॉजी मेंटेन नहीं है बिहार में, मेंटेन हो ही नहीं पा रहा है। अब इसका मुख्य कारण क्या है भाई? जनसंख्या ऊपर जाना। क्योंकि जितना आदमी बढ़ेगा वो जगह जगह पर जाएगा, वो इन्वायरमेंट को क्या करेगा? काटेगा, वहाँ पर अपना आवास बनाएगा, वहाँ पर अपना मतलब अनाज उग जाएगा, है ना? इस कारण पेड़ पौधा को क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो फ्लोरोकार्बन बढ़ जाने से इकोलॉजी क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब दूसरा पूछेगा कि प्लांट यानी पेड़ पौधा, है ना? पेड़ पौधा जो अपना भोजन तैयार करता है उस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश। अब इस प्रकाश संश्लेषण में खास कर पूछेगा क्या क्या जरूरत होता है? इसमें जरूरत किसका होता है? जल का। इसमें जरूरत किसका होता है? क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल का मतलब क्लोरोफिल से अगर क्वेश्चन ठोक देता है, पत्ता का रंग हरा कैसे होता है?
ये किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है ना। अब फिर अगर पूछेगा है ना कि पेड़ पौधा में क्लोरोफिलवा कहाँ पर होता है, तो क्या कहेंगे? पत्ता पर। हालांकि पेड़ पौधा में क्लोरोफिल डाल पर भी होता है ना, लेकिन डाल पर हल्का होता है, पूरा ज्यादा नहीं होता है। डाल पर मोटका डाल पर नहीं होगा, जो नया निकल रहा है उस पर, ठीक है। तो डाल पर भी होता है। डाल पर होने का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी जैसे मान के चलो कि उसका पत्ता क्या हो गया, मुंडन हो गया, यानी पेड़ पौधा क्या हो गया, मुंडन हो गया। अब मुंडन हो गया तो उस स्थिति में खाना बनाने वाला तो उसका हाउस क्या हो गया, टूट गया। यहाँ पर वो पाव जिस हाउस में, जिस रसोई घर में क्या बनाता था खाना, वही उसका क्या हो गया, टूट गया। तो खाना बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह होना चाहिए ना, तो एक स्टोर होता है उसका क्या, डाल, वहाँ पर वो क्या कर लेता है, अरे तो वो क्या होता है, वो कब काम करता है उसका, जब पेड़ पौधा का मुंडन हो जाता है तब वो खाना किसके थ्रू बनाता है, डाल के थ्रू। अब उसके बाद इसमें एक और चीज पूछेगा, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा हुआ, क्लोरोफिल के कारण पत्ता क्या बना पाया, खाना बना पाया, है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन और यहाँ से छूट देता है, क्या क्वेश्चन क्या रख देता है यहाँ पर कि अब यानी इन खाना जो पहुंचता है इनमें एक परिवहन तंत्र का काम करता है, परिवहन। अब परिवहन से क्वेश्चन ज्योग्राफी में उठा देता है। एक्चुअली परिवहन कितने प्रकार के होते हैं बताओ, यहाँ पर पूरा विभाजन कर, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, नहीं पता। अबे लो परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, एक परिवहन होता है स्थल परिवहन, एक परिवहन होता है जल परिवहन, एक परिवहन होता है वायु परिवहन, और एक परिवहन होता है पाइपलाइन परिवहन। तो कुल मिला के परिवहन के कितने प्रकार हो गए। परिवहन का मतलब क्या हुआ, मार्ग, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला साधन। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले साधन को हम क्या कहते हैं, परिवहन। तो हम एक जगह से दूसरे जगह किसके थ्रू जा सकते हैं, स्थल यानी जमीन के थ्रू, दूसरा किसके थ्रू जा सकते हैं, हवा के थ्रू, हवा में कौन चलता है, एरोप्लेन, तीसरा किसके थ्रू, समुद्र के थ्रू, है ना। अब समुद्र कितना होता है बताओ, कितने हैं महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उससे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर, उससे छोटा महासागर हिंद महासागर, उससे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, है ना। अब महादेश की बात करें तो कितने महादेश, 7। सबसे बड़ा महादेश, उससे छोटा महादेश यूरोप कि अफ्रीका, अफ्रीका। एशिया से छोटा कौन, अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा कौन, यूरोप, यूरोप से छोटा कौन, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से छोटा कौन, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से छोटा कौन, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद कौन, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया। ये कितने महादेश हो गए, 7 महादेश हो गए। हम लोग किस महादेश में रहते हैं, एशिया। हमारे देश का नाम क्या है, हिंदुस्तान। हमारे देश का नाम क्या है, हिंदुस्तान। ऐसे 11 क्वेश्चन, वो हिंदुस्तान में क्या रहता है, बिहार, है ना। अब बिहार से 2-3 को क्वेश्चन पूछ देता रहता है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछता है बिहार से, 4-5 क्वेश्चन। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था, बिहार का, बिहार में कहा मगध। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाए, मगध। अशोक कहा, मगध। अशोक कहा, मगध। अशोक ने क्या त्याग दिया था, शस्त्र। हिंदी में पूछ देता क्वेश्चन, अशोक ने क्या, तुम लोगों को हिंदी में इंटर वाला को हिस्ट्री में पूछता है, अशोक ने क्या त्यागा था, शस्त्र त्यागा था, है ना। और क्या शपथ लिया था, महिला नारी हमला नहीं करेंगे, नारी की हत्या नहीं करेंगे। हत्या कर किया तब कहता हम नहीं करेंगे, हत्या करके तब क्या करा, हम नहीं करेंगे। यहाँ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भाई, अशोक चक्र। क्या है, अशोक चक्र। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। राष्ट्रीय जानवर क्या है, बाघ, है ना। राष्ट्रीय जानवर क्या है, बाघ। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। राष्ट्रीय पशु क्या, गाय, बाघ। राजकीय पशु बता, बिहार का राजकीय पशु बताता, गाला, बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है, ये चीज याद रखना, है ना। इधर ध्यान रखना, मेरे साथ ध्यान करेंगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा। समझाता हूँ, रिवाइज याद ना हो, या रिवाइज ऊपर मार गया पढ़ाते हम सही से बैठा रहे। क्लास में मर जाएगा तो क्या होगा।
सब मिलकर जनाजा पढ़ वैसे जाते कुछ होगा नहीं। चलो आगे देखो, आगे देखो। क्लास में मत सोइए, है ना। क्लास में सोए तो समझिए आपका दिन खराब चल रहा है। क्लास में अपने आप को मतलब एक्साइट होइए। चलो आगे, अब आगे देखो। हम एक्चुअल में क्या बात है, बॉटनी पर क्या बात है, बॉटनी। पेड़ पौधा, अब पेड़ पौधा सांस कैसे लेता है तो भाई रंध्र के द्वारा, है ना, किसके द्वारा। हाँ, और उसमें परिवहन का काम कौन करता है तो भाई मतलब के जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है नीचे से खींच के ऊपर लेके जा देना किसको, फ्लोएम यानी पत्ता को। पत्ता सब मिलके क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है, तब जाके उठाता है किसको, फ्लोएम को, ओट में जाके परोस दे। फ्लोएम का काम क्या होता है, परोसना। तो जाइलम सिर्फ नीचे से जाके ऊपर क्या करता है, रखता है, लेकिन फ्लोएम ऊपर से लेके नीचे आता है, नीचे से लेके फिर ऊपर जाता है। तो फ्लोएम का परिवहन जो होता है नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे, लेकिन जाइलम का परिवहन नीचे से ऊपर। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बात समझ में आया। जाइलम फ्लोएम हो गया। अब आ जाओ, आप इधर आ जाओ, किसमें, इंसानों में। इंसान का तरफ आ जाओ। तो मस्ती ये करता है, जब उनका से आया तब उनका क्वेश्चन समझ में यार, पहला अपना दुश्मन बना। क्वेश्चन में जब यहाँ पर सुना धरेगा ना, अगर 200 क्वेश्चन याद हो गया ना, हम उतने बोलते जब पूछेगा परीक्षा में, से बाहर बोल रही है। ठीक है, अब आ जाओ किसमें, जीव में आ जाओ। जीव है ना जो मूव करता है, क्या करता है, मूव। ये भाषा तब मूव नहीं करता था, है ना। बॉटनी में कोई मूव नहीं करता था, इसमें क्या करेगा, मूव करेगा। इसमें क्या करेगा, मूव करेगा। अब मूव करते समय हमको यह ध्यान रखना कि वो जीव, इसमें दो तरीके का जीव, एक जीव रेंग के चल, तीन तरीके का, एक जीव रेंग के चलता है, एक जीव पानी में रहता है, एक जीव धरती पर रहता है। अब धरती पर आता है तो इसमें बहुत आ जाता है, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, बानर, है ना, सब आ जाता है ना। धरती वाला जीव से यानी पूछेगा। अब जैसे मान के चलो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। अब धरती वाले जीव के बारे में अगर आ जाए, है ना, तो ये सबसे पहले तुमको क्वेश्चन उठाता है पोषण से। कहाँ से, पोषण से। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, है ना। पोषण को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अब पोषण, अब पोषण से पूछेगा पोषण क्या तरह का होता है, तो पोषण दो तरीके का हो जाता है। एक पोषण जिसमें बॉटनी आता है, तो ये स्वयं पोषण के रूप में चल जाता है, ये किसमें चल जाता है, स्वयं पोषण के रूप में। और एक जूलॉजी आता है, ये किसमें चल जाता है, परपोषण के रूप में चल जाता है। यहाँ फिर ठुसका देता है, क्या फिर लाते लात मार के धक्का देता है आगे कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तीन, है ना। वो कौन है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी, है ना। मृतजीवी वैसा जीव जो सड़े गले चीजों को खाता है, यानी मरे हुए चीज को खाता है। जैसे हो गया तुमको घून, क्या हो गया, प्रोटोजोआ, कवक, है ना, ये सब किसमें आ जाता है, मृतजीवी में। परजीवी जो दूसरे के शरीर पर आके अपना भोजन यानी खाता है, जैसे आटोगोल्बा हो गया, ढीला हो गया, है ना, ये किसमें आ जाता है, परजीवी में आ जाता है। प्राणी संपोषण, है ना, ये एक्चुअल में मतलब क्या, दोनों खाता है, यानी ठोस और तरल दोनों। ठोस मतलब क्या, करा, ठोस मतलब क्या होता है, करा। और तरल का मतलब क्या, तेल। ऐसे चाय, जरा लीटर में नाप दो, केजी में नाप दो, घी, है ना, चाय, दूध, है ना। तो तरल भोजन और करता, तो तीन पर यानी कि स्वयं पोषण अपने भोजन तैयार करने के लिए खुद पर डिपेंड होता है, जबकि पर पोषण अपने भोजन तैयार करने के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, डिपेंड होता है। क्या होता है, डिपेंड। आप पूछेगा मृतजीवी क्या है, तो वैसे जीव जो दूसरे यानी सारे गले वस्तुओं का भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, है ना। परजीवी क्या भाई, तो वैसा जीव जो मरा यानी कि दूसरे जीव के शरीर पर आकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, परजीवी कहते हैं। प्राणी संपोषी क्या कहते हैं भाई, है ना, तो वो जीव जो भोजन तरल और ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण करते हैं। ये पर नहीं रुकेगा, अब यहाँ पर आगे मतलब लुढ़काएगा ना। अब जैसे पोषण में गया तो सीधे ठोक जाएगा किसको, इंसान को। अभी पौधा के बारे में तो देख लिया, पौधा कैसे तैयार करता था, भोजन कैसे करता है। इंसान में जाएगा तब लुढ़काएगा, क्योंकि इंसान के लिए, पौधा के लिए कोई स्पेशलिस्ट पार्टनर ना भोजन का, उसमें सिंपल है, पत्ता खाता, भोजन खाता, तो वो जाएगा फल खत्म कार्य, है ना। जड़, उसके बाद तना, है ना, ये सब मतलब हो गया खत्म कार्य। इंसान में मतलब कि 75, अब इंसान में सबसे पहले शुरू होगा कहाँ से, भोजन। इंसान को भोजन पचाने के लिए बहुत प्रयास यानी मेहनत करना पड़ता है।
पहला खेत में जो अनाज उगता है थ्रेसर में तो निकलवाना पड़ता है, फिर हुआ से पचता नहीं और वह अनाज खा लोगे तो नहीं पचेगा, फिर जाके मतलब उसको उसमें वो चीज़ जो काफ़ी जो हमारा पेट नहीं पचा सकता है उसको अलग करता है, मतलब कि अलग कर छाट के हटाते हैं, फिर जाके जो पचाता है उसको जाके मशीन में कुटवाते हैं। अब फिर वहाँ पर से भी नहीं पचता है, फिर जाके उसको मतलब कि तवा पर क्या करते हैं, गलाते हैं या पकाते हैं, फिर पकाने के बाद हुआ कुछ उसका पाचन हो जाता है, तो अब जाके कहाँ पहुँचता है, मुँह में। अब मुँह में डायरेक्ट नहीं चल जाता है, मुंह में पाचन होता है। पहले मुंह में पाचन। अब मुंह में पाचन करने के लिए कौन आता है, लार। लार मतलब थूक, लार मतलब क्या, थूक। मुंह बिच गया, उसको लगता है थूक गलती है, पागल थूक नहीं लगा तो एक चिड़वा खाना नहीं खा पाएगा, रोटी नहीं खा पाएगा। यानी खाना को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा कौन करता है, थूक मतलब लार। तो विज्ञान के भाषा में कहो लार है ना, क्या लार, आप सब ठेठ भाषा में क्या है, थूक। तो थूक नहीं रहेगा तो होगा, मुंह में सूख जाएगा, कंठ में सूख जाएगा, जो गई। राजस्थान में जाके बालू खाएगा बता दे रहा है। बालू खाना जीवन में है ना भाई, क्या हुआ, कैमरा के साइड में अच्छा वो पीले तो क्या हुआ, कैमरा कैमरा में क्लियर नहीं हो रहा है। बढ़िया सोचे दिमाग सब बालो हाँ देखा केने ध्यान बाटे ध्यान वाला रहो एनी उनी सरकार का ध्यान मत गइलो। हां चलो तब मनुष्य में हम देख रहे थे पोषण है ना, तब मनुष्य में पोषण देख रहे तो सबसे पहले आता कहाँ, मुंह। अब मुंह में मतलब लार, तो लार तो समझ गया क्या, पूछेगा मनुष्य में कितना लार निकलता है एक दिन में, 1.5 लीटर है ना, कितना 1.5 लीटर, एवरेज 1.5 लीटर। अब उस बीच में किसी के मुंह से 1 लीटर निकलेगा, किसी के मुंह से मतलब एक यानी के क्या कहता है कि 1.25 लीटर निकलेगा, अब कुछ ज्यादा खूब मोटा है ना, 1.25 लीटर 1.5 लीटर निकलेगा, एवरेज है 1.5 लीटर। ये कन्फर्म, ये पूरा 100% आपके मुंह से 1.5 लीटर निकल जाएगा, थोड़ी ना एवरेज है। ठीक, अब 1.5 लीटर समझ गया। लार यानी थूक जो होता है खाना को पचाने का सबसे बड़ा रोल करता है। ठीक, उसके बाद अगर खाना मोटा है तब खा नहीं सकते, उसको दांत से क्या करना पड़ेगा, पतना। दवाई में आ जाता है कौन, दांत। अब दांत में जैसे आएगा तब तुमको डेंटल फार्मूला पढ़ना पड़ जाएगा। दांत में जैसे घुसता कौन पड़ गया, डेंटल फार्मूला। और डेंटल फार्मूला क्या करता है बताओ, डेंटल फार्मूला क्या कहता है, डेंटल फार्मूला क्या कहता है भाई, आई सी बताओ तो पहले आई सी छोटा एम अबर का एम बट्टा आई सी पी छोटा एम अबर का एम, इसका मतलब बताओ। हाँ प्रीमोलर और मोलर। डेंटल फार्मूला क्या कहता है, आई सी पी छोटा एम आई एम है ना, मतलब इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बात समझ में आया, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब सवाल है कि इंसीजर केनाइन में जाएगा तो फिर तुमको आगे घुसना पड़ेगा कि दांत का टाइप। अब दांत का टाइप में दांत 2 टाइप का होता है, एक टेम्पोररी होता है, एक फिक्स होता है। अब तुमको पूछ याद, टेम्पोररी को हिंदी में क्या कहते हैं, सब साथ, अरे अस्थायी। टेम्पोररी को हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थायी। एक होता है परमानेंट यानी फिक्स, तो फिक्स को क्या कहते हैं, अस्थाई। हिंदी में हियो से उठा देता है, जैसे अस्थाई लिखा था, अस्थाई। कहेगा इसमें उपसर्ग बताइए, कहेगा कौन समास है, अरे अभी भाव अभी लगाओ ना, बात समझ कि रहा है। चल हिंदी पर चले। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट यानी फिक्स। अब क्वेश्चन आप यहीं पर नहीं रुकेगा, फिर हुलाएगा आगे भाई, टेम्पोररी कितना होता है, परमानेंट कितना होता है, टेम्पोररी कितना होता है, परमानेंट कितना होता है बताओ। परमानेंट दिए बोलता है, परमानेंट हाँ ये दिए को कहता है परमानेंट। कहाँ से दिए को रहता है, उसको नहीं करता। परमानेंटलो परमानेंट फिक्स जो तीर्थ होता है वो कितना होता है, 32। ठीक, और जबकि फिक्स यानी के अस्थायी मतलब जो टेम्पोररी जो होता है वो कितना होता है, 20। और दोनों को जोड़ देता है कितना हो गया, तो कहेगा मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितना होता है, 32।
32 की 52। बावन के दांत कहाँ है? अरे भाई 52 दांत नहीं है, लेकिन आज से पहले 20 दांत आया था ना। टेम्पोररी चीज का मतलब क्या भाई, आया गया दूध का दांत। तो आया, कुछ दिन के बाद वो 20 क्या हो गया, पास हो गया। अब फिर उस पर 20 आया था, 40 हुआ। अब बाकी जो है 12 को दांत वो एक्स्ट्रा इधर उधर से आता है, बाद में आता है। ये साथ में नहीं आता है, ये 12 कंप्लीटली आता है, मरने के बाद ही जाता है। चलो चौवा हुआ हो गया, चौवा चक्का चौवा। यहाँ पर है हाँ। तक मनुष्य में कुल दांत की संख्या कितना? 52। क्या अभी 52 है? नहीं, अभी है कितना? 32। लेकिन 20 आया था, वो चला गया। 20 आया तो क्या हो गया? चला गया। तो डेंटल फार्मूला के गुरु है ना, इसको दे। अब नहीं कहता इसका 32 कम है। हाँ, अब इसमें सब में 32 को दांत कम होता है ना। ये जो होता है, ये वाला जो दांत होता है ना, 25 साल के बाद होता है। अब केकरो होता है, केकरो होगा नहीं करता। आप तो अपना याद करो कि 25 साल का तेरा दांत होगा, 25 साल के बाद जाके आती करा चेक करना। अबे फिलहाल डेंटल फार्मूला आया है ना। तुमसे अब इसमें मोलर की सबकी संख्या क्या पूछता रहता है, तो ये संख्या तुमसे नहीं पूछता है। तुमसे संख्या नहीं पूछेगा कि इसमें इंसीजर कितना होता है, केनाइन कितना होता है, प्रीमोलर कितना होता है, मोलर कितना होता है, ये तुमसे नहीं पूछेगा, है ना। ये एडल्ट में 2103 होता है, इसका फार्मूला एडल्ट में 2103। एडल्ट का अगर हम देखेंगे तो 2103 के आसपास आता है, ठीक है। 2103/2103 ऐसे करके निकालना पड़ता है। तो वो तुमको नहीं पूछेगा, क्योंकि वो हाई का है, वो तुमको नहीं पूछेगा। तुमसे सिर्फ पूछेगा दांत कितना होता है भाई, 52 होता है कुल दांत, है ना। उससे पूछेगा तुमसे अस्थायी दांत कितना होता था, 20 होता है, अस्थायी कितना होता है, 32 होता है ना। कुल मिला कितना होता है, 52 होता है, खत्म कहानी, इससे ज्यादा नहीं। अब इसके बाद तुमसे पहुंचेगा कहाँ, खाना हुआ। अब ये खाना यहाँ से घुसा कहाँ, अंदर। यानी दांत जब तोड़ दिया इसको, ये 32 मिलके इसका पूरा काम कर दिया, है ना, चीरने फाड़ने का काम कर दिया, तब जाके पहुंचा कहाँ, अभी ग्रसनी में, गला। ये गला को क्या बोलते हैं, फूड पाइप, है ना। अब फूड पाइप में क्या होता है, ग्रसनी, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, ग्रसनी। ग्रसनिया में जैसे पहुंचेगा, मुँह पर 2 पाइप होता है, एगो श्वास पाइप, एगो फूड पाइप, ठीक। और धोखों से श्वास पाइप में चल गया तो कथी होगा, क्या होता है, हुचकी होने का मुख्य कारण क्या है कि खाना किस पाइप में पहुंच जाता है, श्वास पाइप में। तो श्वास पाइप में जैसे हुआ खाना फिर पहुंचा, क्या हो गया, अब इसको क्या करेगा वो। अच्छा, ये हुचकी होता क्यों है, खाना कैसे पहुंचता है श्वास पाइप, बताओ। खाते समय कोई याद करता है, इसका सिंपल कारण है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। हमारे हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। खाते खाते बिजी हो जाते, ब्रेन बिजी हो जाता है। जैसे ही बिजी हुआ तो अपना पूरा कंट्रोल छोड़ दिया इससे। जैसे याद करो, कभी व्यक्ति पढ़ाया जाता है ना कि कभी कभी व्यक्ति का होता है डर जाता है, डरता भी क्यों है ना। ब्रेन अगर किसी और जगह बिजी है तो अपना पूरा कंट्रोल इधर जो 32 को होता है रील, है ना, उसको दे देता है। इस चोटा का खचरपंती है कि ये केवल एक्टिव होता है, अचानक एक केवल एक्टिव होता है, इसलिए व्यक्ति क्या होता है, डर जाता है। जब वही एक्टिव होता है फौरन ब्रेन को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। ब्रेन फटाक से किसको इन्फॉर्मेशन देता है, आँख को। बात समझा कि नहीं, तो सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। अब ब्रेन में क्या है, बीजी। यहाँ पर जो जाएगा तो यहाँ पर एगो द्वारिका लगा है, गेट। और गेट का नाम क्या है, इपिग्लाइटिस। गेट का नाम क्या है, इपिग्लाइटिस। वो गेट का काम सिर्फ इतना है कि खाना जाएगा तो खाना, यानी फूड वाला श्वास वाला पाइप को बंद करेगा, ठीक, उसको खाना को भेज दिया। और जब श्वास जाएगा तो खाना वाला पाइप को यानी बंद कर देगा, इतना काम है। ये पूरा क्रिया उसको चलाता कौन है, ब्रेन। अब ब्रेन बिजी है उधर, वो बेचारा पूछ रहा है, भाई खाना जा चुका है वहाँ पर, खाना इंतजार कर रहा है, भाई हमको जगह दे, हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा रुक नहीं सकता है, ज्यादा रुकेगा तो आदमी चल जाएगा, है ना। वो इंतजार कर रहा है, आई ब्रेन का बिजी है। अब ये एपिग्लाइटिस को जब समझ में नहीं आता कि हम किधर भेजे, उसको थोड़ी ना पता है कि फूड है, खाना की क्या है, पता किसको खाना है, ब्रेन को, उसको कुछ पता नहीं है, वो तो गेट का काम करता है। अभी गेट को थोड़ी ना पता है कौन मनीष है, कौन फर्दी नहीं पता है, नहीं है ना, पता है ना, पता किसको, हमको ना। अब उसी तरीका से उसको पता नहीं है, अब वो कहा कि जो नीचे जो छोड़ दिया, जानबूझ को धकलता के नहीं है,
श्वास पाइप पे, ताकि ब्रेनवा को इन्फॉर्मेशन पहुंचे छोटा है किधर खोया, सीधे अचानक आएगा। है ना। तो जैसे सांस में पहुंचे तब ब्रेन को फटाक से लोकेशन चल जाएगा, क्या हो गया, तब गाड़ी आएगा क्या ये पे करा जिसको छोटा उधर क्या भेजा रे, ये अपने बिजी चला, अपने बिजी चला हमारा गाड़ी बचा, तो सॉरी सॉरी बोलेगा एपिग्राइटिस को काट, ठीक है अब निकालो निकालो, तो निकाल भी नहीं करेगा, तब दिमाग तब ब्रेन का पूरा बॉडी को कैसे नहीं प्लान बैठाओ, सारा को एक्टिव कर लेगा, तब क्या कर जाओ एक काम करो, अब इसको याद दिलाते हैं दिमाग को, किसको सेरिब्रम को कहे भाई जो पानी कहीं लेके आवेगा, तब क्या पिएगा पानी जाके उसको आराम से मतलब ऊपर खींच के लाके उसको किस पाइप में ट्रांसफर कर देगा, फूड पाइप में। बात समझ में आया। अब जैसे वो फूड पाइप से मतलब ग्रसनी से कहाँ पहुंचा, पहले कहाँ पहुंचा खाना, अमाशय, कहाँ पहुंचा अमाशय, अब अमाशय में पहुंचा तो यो खाना पचा नहीं है, खाना वैसा ही है, खाना पचा। अब अमाशय में निकलता हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमाशय में क्या निकलता है, अमा यानी पेट का मतलब अमाशय, पेट के दो भाग होते हैं, एक उधर, बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं उधर, यानी बाहर से इसको देखोगे तो क्या होगा उधर, और जब अंदर से देखो तो उसी को अमाशय कहा जाता है, स्टोमच। इसी पर एगो वर्ड हिंदी में लंबोदर, क्या लंबोदर किसको कहा गया बताओ, गणेश जी को। क्यों कहा गया लंबोदर, मतलब लंबा उधर मतलब पेट, बात है ना। तो उधर मतलब क्या हो गया, पेट तो अंदर यानी बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे उधर, और पेट के अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे अमाशय। अमाशय में खाना पहुंचा, अब जैसे पहुंचा अमाशय में खाना, तो अमाशय उसको पचाने का काम, अमाशय एक्टिव हो जाएगा। अभी तक बाहर इतना सारा एक्टिव था, खाना पचा नहीं, कहाँ पहुंचा अमाशय। अब अमाशय उसको सड़ाएगा, किसको क्या भेज के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम यह है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम यह है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम यह है कि छोटा मतलब कि खट्टा होता है, ठीक, खट्टा होने के कारण जैसे देखो, जैसे कोई व्यक्ति, तुम ही या हम या कोई व्यक्ति खाते हैं दूध उलटी करते हैं दही, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, वो तुरंत उसको किसको बदल देता है, दही में, किसको बदलता है दही। तो अब सवाल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा पचा, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक समस्या है कि तुम जितना खाओगे उतना उतना निकलेगा, बात समझ में कि नहीं, आप जितना खाए उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, वही में कोई होमोच के खा लेता है, तो खरी पर वहाँ पर सब हट देगा, क्या हुआ धुआई न ढेकार, धुआं ढेकार में क्या निकला, धुआं ढेकार किसके कारण हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। मतलब कि वो बहुते किसी को धुआं ढेकार हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो बहुते खाना खा लिया है, ओवरलोड खा लिया है, तो ओवरलोड उसको क्या निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हुआ, अब वो जिसके मुंह पर अगर भोगोर दिया तो उसको उल्टी हो जाएगा, बगल वाला को उसको नहीं, उसको अपने भी उल्टी हो जाएगा, उसको अपने भी क्या होगा उल्टी हो जाएगा। अब बगलों वाला अभी भी खाना पचा है नहीं, अब थक जाएगा कौन, अमाशय कहेगा अब हमरा सुनो, तो तब भेजेगा किसको, छोटी आंत को। अब छोटी आंत के बगल में निकलेगा कौन चीज, एसिड, फिर वो एसिड ओकरा क्या करेगा, फूलेगा, क्या हुआ पर भी कंप्लीट होगा नहीं, तब खाना फिर छोटी आंत थक जाएगा तो किसको भेज देगा, बड़ी आंत को। अब बड़ी आंत में बड़ी आंत तक है फरियाद, बरियात वही के लिए बैठले है, बरियात वही के लिए क्या है, बढ़िया से बरियात क्या करेगा, थूर देगा, और फिर थूरने के बाद उसमें से जो पोषक तत्व होगा क्या होगा, अब यहाँ पर फंस गया काम, पोषक तत्व काम फंसा। बताओ अब पोषक तत्व में कौन कौन आता है, अब पोषक तत्व में जैसे हो गया, सर जी आप अगर सांप को खाइएगा तो आप पहले मरिया जी साफ करेगा, पहले साफ करेगा, बोलो कैसे, सांप के तमुआ में ना विष होता है, उसका देवा में विष थोड़ी ना होता है, हाँ जिंदे का खा जाएगा तो हम ही मरेगा, इसीलिए कोई को देखें काट के तब खाता है, तो किसी भी चीज जिंदा किसी चीज को खा सकते हो, आप मानुष है, मानुष जिंदा किसी भी चीज को नहीं खा सकता है, अब सिवाय पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को जिंदो खा लेते हैं, मरलो खा लेते हैं। अभी से अभी 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 अति का समय है, रबी का समय है, खेत में गए खेसारी हो गए तोड़े, जब तक तोड़े था तो जिंदा ना था, मर गया,
तो कुछ चीज़ जो हमारे है ना पचा सकता है, उसमें भी इंसान का अपेंडिक्स इतना हार्ड नहीं कि सबसे अपेंडिक्स हार्ड किसका, जानवर का। जानवर उडालों को पचा लेता है। इंसान नॉर्मल पत्ता को सिर्फ जैसे साग का पत्ता होता है, ओकरा अलावा तो कुछ को पचा ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ, अब बिना चोकर का खा नहीं सकता, मंड का खा नहीं सकता। जैसे आप मैदा का रोटी खा लोगे, रोटी नहीं, चोखले में तो क्यों होता है ना। आज वही गेहूं का रोटी खाई, यानी कि मैदा को छोड़ दो। मैदा क्या होता है, खोइया हटा देता है। गेहूं पर से क्या हटा देता है, खोइया। तो खाली गुद्दा का मैदा पीस देता है, तो आप नहीं खा सकते। अब खोइया सुधा दरड़ दो तो खा सकते हैं। अल्लाह का बैठे अरे छोड़ बरियात है ना। बरियात का काम क्या है ना, कि उसके पास कोई भी जाए, ओकरा काम है कि भाई मार उड़ के मतलब क्या कर देना, ठिकाना लगा देना कंप्लीटली। और उसमें जो मतलब के कौन होगा, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व में कौन कौन आता है, जैसे विटामिन। कौन हो गया, विटामिन। बेटा यहीं पर क्वेश्चन पूछता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, K1 K2 इस तरीका से होता है। होता जाते तुमसे डीप से नहीं पूछेगा, 10वां में ओवरलोड पूछेगा। जिससे हाँ ओवरलोड करता क्या, विटामिन या तो विटामिन का कमी से है ना, तो विटामिन के ज्यादा से। ठीक, तो जैसे वो दुख होता है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, पूछता रहता है क्या होता है विटामिन ए की कमी से। और है ना, ये नहीं रतौंधी किसका कारण होता है, विटामिन है ना। आए वो आपको चलो धूप में कौन विटामिन मिलता है, सबको पता क्या, डी है ना। खूब जाते विटामिन डी ले लिया तो चलिए गया है ना। अब विटामिन डी चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। अब हर दिन धूप में रहो, विटामिन डी मिल जाए, मतलब बड़ा विटामिन सी में चला गया है ना। तो एक कौन होता है विटामिन। विटामिन का काम, आप पूछा विटामिन का क्या काम है बॉडी, बताओ विटामिन का काम क्या है बॉडी में। गलत। विटामिन का मेन काम है रोग से बचाना। विटामिन का मेन काम क्या है, रोग से बचाना। जैसे एक काम हला नहीं करो, जैसे आप विटामिन को मारो बोलिए। मेन पुलिस का मेन काम क्या है, जोर से बचाना, जनता का रक्षा करना, यानी उसको क्राइम से बचाना। उसको किससे बचाना, क्राइम से, है ना। वो क्राइम से क्या कर, अगर कोई घुसा क्राइमर, मान लो हम लोग जनता है, हम लोग को भी मतलब के यानी कि पुलिस थाना क्या कर रहा है, पूरा मतलब सुरक्षा दे रहा है। अगर मान लो कि कोई घुस गया, आप लोग कमाने कौन आएगा सबसे पहले बोलिए, पुलिस है ना आएगा, है ना। तो उसी तरीका से हमारे बॉडी में कौन घुस सकता है, ऐसा तो इंसान का इंसान ही ना घुस सकता है, या कोई जानवर भी घुस सकता है। अब मान शेर घुस गया, मार रहा है, तो कौन मतलब क्या आएगा बचा, यानी कि रोक ले, पुलिस है ना आएगा, वन विज्ञान आएगा, वन विभाग आएगा। उसी तरीका से हमारे बॉडी में जब कोई पैसेगा तब कौन पैसेगा हमारे बॉडी में, नहीं रोग, डिसीज है ना। ये रोग पहुंचेगा, और रोग जैसा पहुंचेगा बस सीधे मतलब क्या आएगा, कौन, विटामिन। ये पुलिस का काम कर रहा है बॉडी में। इसमें दो होगा, या तो अब जब दोनों में लड़ेगा, उधर से वो चलाएगा गोली, इधर से वो चलाएगा, अब दोनों में वह जीतेगा जो खूब ज्यादा पावरफुल होगा। तो कभी कभी अब ज्यादा पावरफुल हो जाता है रोग, विटामिन को थोड़े कर देता है। अब विटामिन कम है, मतलब पुलिस फोर्स कम है, 4 को पुलिस आया, 10 को आतंकवादी घुस गया, क्या बारे में कंट्रोल करेगा वो, मैंने आतंकवादी है करेगा, है ना। अब मान लो कि 4 को आतंकवादी है, 1 सब पुलिस है, तो उड़ा देगा, बताएगा ना। तो उसी तरीका से हमारे बॉडी में विटामिन की अगर कमी हो गया तो रोग फौरन क्या कर लेगा, इंटर कर लेगा। बात समझ में आया। अगर विटामिन फुल होगा, वहीं पर से क्या भाई चले जाओ, वापिस जाओ, माफी भी मांग लेगा विटामिन से, कौन, रोग, बीमारी, पूरा भाई से माफ कर, हम गलती से चलना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं। तो विटामिन हमारे बॉडी में किसका काम कर रहा है, रोगों से बचाने का। ठीक, विटामिन नहीं होगा तो खत्म कहानी। हाँ, अब जैसे को देखो बीमारी में एगो अभी हाल फिलहाल महामारी चला था ना, कोरोना वायरस का। ये 2000 कितना में 19 में यानी कि निकला था, कहाँ से, चीन के वुहान था, एगो बंदा आ गया था, है ना। चीन का एगो शहर कहाँ था, वुहान। इंडिया में मतलब क्या पहुंचा था, यानी विदेशी बीमारी। इंडिया में कई जितना बीमारी सब विदेशों से आया। एड्स कहाँ से आया, विदेशों से। कोरोना कहाँ से आया, विदेशों से, है ना। प्लेग कहाँ से आया, विदेशों से। 1920 में प्लेग हुआ था, क्या हुआ था, प्लेग, यह पटा हुआ था,
ये पढ़ा थे गांधी जी में कि गांधी जी फ्लैग रिजर्व को 1920 में क्या फ्लैग हो गया था? सर क्या पूछता है जोम्बी कहाँ से है ये पूछता है। ये सब नए क्वेश्चन करता है। अच्छा जोम्बी बता रहे कहाँ? एलिया ज़ोंबी। हाँ, ये लोग को डोंबे कमा यार। अरे भाई डोंबा कहाँ से है? डोंबी ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता है। जोम्बा नहीं सर जोम्बी पूछ रहा है ये। आगे देखो 1920 में फ्लैग आया था, ठीक? सॉरी 1920 में फ्लैग भारत में आ गया था। फ्लैग कोरोना तो जल्दी है ना कंट्रोल हो गया, क्योंकि आज के डेट में और 1920 के डेट में 2020 है ना। हाँ 1920 ये दोनों के बीच में अंतर कितना वर्षों का है? 100 सालों का है। 100 साल पहले घूमो, भारत की जनसंख्या उतना नहीं था, कहते था 6 करोड़ 7 करोड़ एग्जैक्ट, वैसा तो एग्जैक्ट जनसंख्या का रिकॉर्ड होता नहीं था। एग्जैक्ट 7 करोड़, आज़ादी तक पहुँच गया कितना? 56 करोड़ है ना। कितना करोड़?